हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एक मेन लाइन आईपीओ जो आज खुलता हुआ नजर आया है, और वाइटल केमटेक आईपीओ एक एसएमई आईपीओ। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का तो फर्स्ट डे था, लेकिन वाइटल केमटेक का थर्ड डे था। तो इन दोनों आईपीओस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। एंड याद रखिएगा इसके अंदर करना क्या है, क्योंकि वाइटल केमटेक का अभी भी एक दिन बचता है, तो अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। एंड फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का तो डेफिनेटली 2 दिन बचे हुए हैं। तो किस प्रकार का एक्शन हो रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करें तो आज आईपीओ का पहला दिन था, आज ही खुलता हुआ नजर आया है। ये 4 तारीख तक ओपन रहेगा। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। सो आज से दोस्तों जब इशू खुला तो डेफिनेटली ये था कि कितना सब्सक्रिप्शन आएगा। सी इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिले, बात होती है वैल्यूएशन की। अब कंपनी ने अपना प्राइस बैंड रखा है 368 का। सी, यहाँ पे दो चीज़ है। 368 का क्या प्राइस पॉइंट बहुत महंगा है? तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं, बहुत महंगा नहीं कह सकते हैं इसको। बट क्या सस्ता है? तो वो भी नहीं है। तो कंपनी ने दोस्तों जो प्राइस पॉइंट रखा है उसको हम कह सकते हैं ओके ओके, ठीक है। 10 रुपए की फेस वैल्यू ये ऑफर करता है, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। 1100 करोड़ का इशू। अब समझिए, अभी जो आईपीओ आ रहे हैं वो कितने कितने क्या आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, कोई 500 करोड़ का, कोई 700 करोड़ का। काफी समय के बाद हमको कोई 1000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ देखने को मिला, तो वो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस था। अब 1100 करोड़ का तो पूरा इशू था। इसमें से एंकर पोर्शंस ले गए, कितना एंकर पोर्शन ले गए वो आपको बताऊंगा अभी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इशू बढ़िया है, बड़ा है। बढ़िया नहीं, बड़ा है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा, और कुल मिला के 40 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों, आप शेयर ऑफरिंग में नजर डालेंगे तो कितना है। क्यू आई बी को 27.87%, 219 करोड़ के शेयर्स। एनआईएस को 170 करोड़ के 21.64%। रिटेल कैटेगरी के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं ऑफर रखा गया है, या फिर कहते हैं सबसे बड़ा पोर्शन रखा गया है 397.20 करोड़ का, जो 50.49% है। और कुल मिला के इसे 786.62 करोड़ रुपीस का दोस्तों इशू जो है बचा है। यानी 1103 करोड़ में से 400 या फिर कह सकते हैं 300 करोड़ के लगभग जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स ले गए, और बाकी का जो बचा हुआ है वो एंकर के बाद सब रिटेल एनआईएस क्यूआईबी में बटा, तो वो 786.62 करोड़ था। अब पहले दिन का सब्सक्रिप्शन कितना आया? तो फ्रेंड्स, क्यूआईबीज नहीं लगाया पैसा। क्यूआईबीज ने फर्स्ट डे बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया, 0.00 टाइम्स। यानी क्यूआईबीज की तरफ से पैसा तो आपको पहले दिन आता हुआ नजर नहीं आया। देन आते दोस्तों एनआईएस, तो एनआईएस ने 0.23 टाइम्स। जी हाँ, अब एनआईएस डेफिनेटली आपको पैसा लगाते हुए नजर आए हैं, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.23 टाइम्स हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। बिग एनआईएस में 0.24 टाइम्स पैसा आता हुआ देखने को मिला है, एंड स्मॉल एनआईएस ने 0.21 टाइम्स लगाया है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने 0.14 टाइम्स। अब ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी के लिए सबसे बड़ा ऑफर है, ठीक है। सबसे बड़ा पोर्शन रिटेल कैटेगरी के लिए। तो रिटेल कैटेगरी इतना आसानी से नहीं भरेगी, बट ये है कि हाँ, कल से मुझे लगता है कि पैसा आना चालू होगा। आज डेफिनेटली ज़्यादा नहीं आया है। वह क्या इशू बहुत बड़ा सब्सक्राइब होगा, तो मुझे लगता है कि ये 10 to 15 टाइम्स तब भी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और आज कुल मिला के पहले दिन इशू जो है वो 0.12 टाइम्स, यानी बहुत कम सब्सक्रिप्शन आया। 12% सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है पहले दिन। तो क्या करना चाहिए ऐसे इशू के अंदर? मुझे लगता है कि दोस्तों, स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लगाना चाहें तो डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिए इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी मुझे लगता है कि अभी भी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते हैं। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो पैसा थोड़ा बहुत बन सकता है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली लगा सकते हैं। ग्रे मार्केट के बारे में हम अभी आखिर में बात करेंगे। तो पहले दिन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का तो कुछ इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन था कि ओवरऑल पैसा जो है वो आता हुआ नजर नहीं आया। बट मुझे क्या लगता है, जैसे मैंने आपको कहा कि सेकंड और थर्ड डे के अंदर डेफिनेटली आपको पैसा आता हुआ नजर आएगा, और इशू ठीक ठाक कर जाएगा जरूर, ये मुझे लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे आईपीओ के बारे में, जो है वाइटल केमटेक। फ्रेंड्स, अब ये एक एसएमई इशू है, वाइटल केमटेक। अब एसएमईज के ऊपर बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि सर एसएमईज में लगाते कैसे। दोस्तों, एसएमईज के अंदर आप लगा तो नॉर्मली सकते हैं, बट होता क्या है कि बहुत बार बहुत सारे जो डीमैट अकाउंट, जैसे आपका अगर कोई सा भी है, तो हो सकता है कि वहाँ पर शो ना कर रहा हो ये कंपनी, बहुत चांसेस है। तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, आपका जो भी नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग का मतलब जो भी, जिनको जो नहीं समझ पाते, ये है कि आप जो भी बैंक यूज़ करते हैं दोस्तों, बैंक की अपनी एक साइट होती है। फॉर एग्जांपल, आप एसबीआई यूज़ करते हो तो एसबीआई की एक साइट होगी, जहाँ पे आपको जाना है, नेट बैंकिंग को चालू करवाना है। नेट बैंकिंग अगर चालू नहीं है तो आप जा सकते हैं अपने बैंक में, वहाँ जाके चालू करवा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप उनको बता देंगे तो वो बता देंगे कि कैसे प्रोसेस होता है। वहाँ पे जाके आप समझ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आ जाएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं थ्रू एसबीआई नेट बैंकिंग।
कोई सा भी अगर एचडीएफसी में आपका है तो एचडीएफसी नेट बैंकिंग कैसे, वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। सी अब वाइटल केमटेक लास्ट डे कल है, इसका 101 रुपये का प्राइस बैंड है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 64 करोड़ का ये इशू है। एनएससी एसएमई सिर्फ एनएससी पर लिस्ट होगा क्योंकि एसएमई इशू है, एसएमई इशू डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर 1200 का लॉट है, 1,20,000 की एक एप्लीकेशन है, एक ही आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ये कहूँगा कि वाइटल केमटेक का पूरा डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो वो जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों तीसरे दिन किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, 2 दिन के अंदर आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो निकल के आया था वो बढ़िया था। 27 टाइम्स रिटेल कैटेगरी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 27.40 का आप कह सकते हैं कि मल्टीपल लॉट लगा सकते हैं, नहीं, एसएमई पे आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के साथ एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्स सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। तो 27.40 में से एक को मिल रहा है, यानी अनडाउटेडली इस आईपीओ को लेकर डिमांड बहुत अच्छी थी। एनआईएस ने 6.39 टाइम्स, कुल मिला के इशू 11.43 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। अब दूसरे दिन दोस्तों सब्सक्रिप्शन बढ़िया आ गया, तो ये था कि तीसरे दिन भी बढ़िया ही आएगा। तो आज का जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया है ये तो बहुत बहुत बेहतरीन है। क्यूआईबीज एक बात ध्यान रखिएगा, एसएमईज आईपीओ के अंदर पैसा नहीं लगाते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर अगर आपको पैसा ज़्यादा ना आए तो ये मत समझिएगा कि क्यूआईबीज पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। क्यूआईबीज बेसिकली एसएमई में ज़्यादा नहीं लगाते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको पोर्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर ना आए तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। एनआईएस दोस्तों 39.10 टाइम्स, 39.10 टाइम्स यानी मैसिव पैसा। रिटेल कैटेगरी 62.76 टाइम्स, यानी आप रिटेल कैटेगरी में सोच लीजिए अलॉटमेंट मिलना कितना मुश्किल है। अगर कोई अच्छा एसएमई आईपीओ आता है तो वहां पर मिलना बेहद मुश्किल होता है। और कुल मिला के ये इशू जो कल तक सब्सक्राइब हुआ था आज 29.48 टाइम्स, कल तक जो सब्सक्राइब हुआ था कुल मिला के 11.43 टाइम्स, आज 29.48 टाइम्स, यानी आप 3 दिनों का कंपेरिजन करेंगे तो साफ समझिए क्यूआईबीज को रहने देते हैं, बिकॉज फर्स्ट दिन 1.40, सेकंड डे 1.74, थर्ड डे 3.26, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट एनआईएस देखिए 1.30 फर्स्ट डे, 6.39 सेकंड डे, 39.10 थर्ड डे। सो एनआईएस आप देखिए कितना तेजी से पैसा लगा रहे हैं। देन आके आता है रिटेल 6.48 फर्स्ट डे, 27.40 सेकंड डे, 62.76 थर्ड डे, 62.76 थर्ड डे। ये साफ साफ दिखता है कि रिटेल को पता है इशू के अंदर दम है। टोटल सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे 3.17, सेकंड डे 11.43, थर्ड डे 29.48, यानी सब्सक्रिप्शन इतना मैसिव आ रहा है। कल आखिरी दिन है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, पैसा बन जाएगा। बट याद रखिएगा वो एसएमई इशू है, तो सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि एसएमईज आईपीओ होते क्या है वो आप समझ लीजिएगा, उसके बाद ही एसएमईज के अंदर अप्लाई करेगा। और वापस से कहूँगा ये हाई रिस्क वाले होते हैं, तो जो रिस्क हाई ले सकता है वो ही लगाए, बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोस्तों जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको एक रेशियो में हो जाता है। यानी लॉस भी होगा तो 15, 20, 30, 40 हज़ार का भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी होगा तो वो 40, 50, 60 हज़ार का भी हो जाएगा। तो ये बात बेहद ज़रूरी है। अब अगर एक बार ग्रे मार्केट देख लेते हैं दोनों आईपीओस की। सो फर्स्ट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ग्रे मार्केट इज इंक्रीजिंग, गुड पॉइंट, 39 पे हो चुकी है ग्रे मार्केट, यानी ऑलमोस्ट 10.60% का रिटर्न, बहुत मुझे लगता है कि सही है। अभी यहाँ पे आप रेटिंग भी देखेंगे तो 5 में से 3 मिल रखी है, इसका मतलब यही है कि हाँ इशू बढ़िया कर सकता है, एंड मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। अगला इशू है दोस्तों वाइटल केमटेक। वाइटल केमटेक की ग्रे मार्केट कंटिन्यूज इंक्रीज हो रही है, आज 84 हो चुकी है, 75,000 सब्जेक्ट रेट्स, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग, 101 का इशू 185 पे 83.17%, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों मुनाफा 80,000 90,000 से ज़्यादा का है। तो अनडाउटेडली इशू बढ़िया है। तो जैसा मैंने कहा कि वाइटल केमटेक के ऊपर तो आप मेरी सलाह भी मत मानिए, आप पहले इसके बारे में जांच पड़ताल करिए, एसएमईज होते क्या हैं, आपके पास कल का दिन रहेगा तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।